नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एस्ट्रो गोचर कुमार आज फिर आपके मध्य में हूँ। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पित्ता दोष के बारे में। दोस्तों श्राद्ध का आरंभ 7 सितंबर से शुरू हो रहा है और इसका जो इसकी समाप्ति होगी वो 21 सितंबर को होगी, यानी कि 7 सितंबर से 21 सितंबर तक श्राद्ध के दिन है। इस दिन पितर पृथ्वी लोक पर आगमन करते हैं और हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। दोस्तों ये क्या है पितर दोष? पितर दोष जो हमारे पितर हैं वो ब्रह्मा की पीठ से पैदा हुए हैं, यानी कि ब्रह्मा जी के पृष्ठभाग से पैदा हुए हैं। दोस्तों पितरों की उत्पत्ति के बाद ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्याग दिया था और यही शरीर सायंकाल बना। इसीलिए पितर शाम के समय यदि सायंकाल को अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो अब जानते हैं पितर दोष किन को लगता है, कुंडली में इसके क्या योग हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य राहु सूर्य केतु की युति किसी भी घर में हो उनको पितर दोष लगता है। शनि राहु शनि केतु दूसरे घर में हो उनको पितर दोष लगता है। दोस्तों कुंडली में पितर देखते हैं नवम भाव से, क्योंकि नवम भाव बुजुर्गों का है, पितरों का है। अगर नवम भाव में बुध हो, नवम भाव में शुक्र हो, पंचम भाव में शुक्र हो और 12वें घर में राहु हो तो पितर दोष का निर्माण होता है, जिससे व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों अगर बृहस्पति 6वें 8वें 12वें घर में हो तो भी पित्त दोष लगता है। हमें कैसे पता चले कि हमें पित्त दोष है, इसके क्या लक्षण हैं? आइए अब इसके लक्षण के बारे में जानते हैं। दोस्तों मरे हुए परिजनों का हमारे सपन में आना, हमें उनका ऐसा चेहरा देखना कि वो हमसे कुछ मांग रहे हैं, उनके शरीर खून से लथपथ है। नंबर 2 पीपल का कटवाना, तीर्थ स्थानों पर जाकर धर्म स्थानों पर जाकर गंदगी फैलाना, जैसे कि आजकल के कुछ लड़के कर रहे हैं। वहाँ पर जाकर ये अपनी अय्याशी करते हैं, संभोग करते हैं, तो उनको पित्त दोष लग जाता है। शराब पीकर नशे करके पवित्र नदी में स्नान करना, गुरुजनों का, ज्ञानी व्यक्तियों का, ब्राह्मणों का अपमान करना, उनको गालियां देना, इससे भी पित्त दोष का निर्माण होता है। पीपल कटवाना और गाय हत्या करना, इससे भी पित्त दोष का निर्माण होता है। दोस्तों सबसे बड़ा कारण पित्त दोष का आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जब हमारे परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो हम उसका जो क्रियाक्रम है 3 या 4 दिन कर देते हैं। देखिए हमारे पास इतना समय नहीं है, जिसने हमें ये जीवन दिया हमारे पास उसके लिए 12-13 दिन नहीं है। दोस्तों मरे हुए व्यक्ति का जो कार्यक्रम है उसकी समाप्ति 13वें दिन होती है और उसकी जो क्रिया है, जो उसका क्रियाक्रम है, वो उसके मरने के उपरांत 13वें दिन किया जाता है। लेकिन आजकल के जो पीढ़ी है उसके पास समय नहीं है, तो इसलिए भी पितर हमारे नाराज़ होते हैं, हमको कोसते हैं, हमें शापिंग करते हैं, तो हमें तो कुछ झेलना पड़ता है। अब जानते हैं पित्त दोष के कारण हमें क्या परेशानी आती हैं। हमारे पास शिक्षा है, धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम घर में बेकार बैठे हैं, नौकरी नहीं लग रही, धन बेशुमार है, धन के रास्ते 10 हैं लेकिन कमाई में बरकत नहीं है, व्यापार धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है। आप पढ़े लिखे हैं, सुंदर हैं, सुशील हैं, लेकिन आपकी शादी नहीं हो रही, शादी होकर टूटना, शादी का जीवन क्लेश में बदलना, संतान ना होना या अपाई संतान का पैदा होना या संतान होना ही नहीं, बार बार लड़कियां ही होना या बार बार लड़के होना, ये भी पित्त दोष की एक निशानी है।
चोटी के स्थान पर जो बाल हैं उनका उड़ जाना, झड़ जाना, हमारे खाने में बार बार बाल आना, घर में बार बार पिपल की उत्पत्ति हो जाना, ये पित्त दोष की जो प्रमुख निशानी है। तो हम क्या उपाय करें कि पित्त दोष खत्म हो जाए? तो दोस्तों आप क्या करें, आप इन श्राद्ध के दिनों में आप 7 सितंबर से 21 सितंबर तक एक पत्तल लें। पत्तल पर आप गर्म चावल रखें, थोड़े से इसको ठंडा कर लें, उसमें आप देसी घी डाल दें थोड़ा सा, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें और सफ़ेद और काले तिल डाल दें, और ये आप भोजन जो है पितरों का नाम लेते हुए कबों को डालें। लगातार 15 दिन आपका कैसा भी पित्तर दोष है वो दूर हो जाएगा। नंबर 2, आप 3 पीपल के पौधे किसी भी ग्राउंड में लगा दें या किसी भी धर्म स्थान में लगा दें तो पित्तर दोष खत्म हो जाएगा। नंबर 3, आप अपने दाके परिवार से, चाचे परिवार से पैसे इकट्ठे कर लें, चाहे एक रुपया इकट्ठा करें, चाहे 2 रुपये इकट्ठा करें, वो आपकी मर्जी है, आपकी समर्था है। आप ये पैसे इकट्ठे करके किसी भी श्राद्ध के दिन या अमावस्या के दिन मंदिर में चढ़ा दें या अपने कुल पुरोहित को दे दें, या इन पैसे से आप पीपल का पेड़ लगा दें तो आपका पित्तर दोष खत्म हो जाएगा। अगर किसी को समस्या है, अपने अपने परिवार की समस्या होती है दोस्तों, कुछ लोग, कुछ रिश्तेदार पैसे नहीं देते, तो आप अपना घर का उपाय कीजिए। आप इन 15 दिनों में 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपये जैसे आपकी समर्था है रोज़ निकालें पितरों के नाम का, और 17वें दिन जाकर आप ये पैसे मंदिर में दान कर दें, किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान कर दें, आपका कल्याण होगा, आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे। आप दोस्तों गरीबों में वस्त्र और अन्न वितरण करते रहें, आपका पित्त दोष खत्म होगा। दोस्तों सबसे पहले जो भोजन है श्राद्ध में, पहला जो निवाला है अग्नि को, दूसरा जो निवाला है वो आप गाय को, तीसरा निवाला है जो आप पक्षियों को, चौथा निवाला कुत्ते को, और 5वां जो भोग है वो आप ब्राह्मण को देंगे। इससे आपका श्राद्ध पूरा होगा, श्राद्ध लगेगा। जो लोग ऐसा करते हैं, कुछ बेवकूफ़ होते हैं, कुछ लोग वो बोलते हैं कि चलो हमारे पास समय नहीं है तो ये हमने कुछ भोजन बनाया और जाए गरीबों में हम दान कर दें। तो दोस्तों इससे पित्तर नाराज होते हैं, इससे उन तक भोजन नहीं पहुंचता। आप जैसे मैंने आपको बताया है आप वैसे श्राद्ध कीजिए तो आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। अब जानते हैं पितर श्राद्ध में क्या करें क्या ना करें। दोस्तों आप श्राद्ध में नए कपड़े, नई गाड़ी खरीद सकते हैं, क्योंकि पितर हमारे भौतिक सुखों को देखकर खुश होते हैं। वो देखते हैं कि हम सुखी हैं, खुश हैं, इसलिए वो श्राद्ध में हमें भी आशीर्वाद देते हैं। इससे हमारा धन बढ़ता है और भौतिक सुख बढ़ते हैं। लेकिन शादी करना, गृह प्रवेश करना और नया मकान खरीदना या मकान बनवाना निषेध है, मना है। आप ऐसा ना करें, आपके पिता आपसे दुष्ट होंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।